कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं। इन्हें अपने गुजारे के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये ट्रेन में बहुत सारा कोला चोरी करते हैं और उस कोले को एक दुकान पर बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान पर जलेबियाँ भी बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है मैं एक दिन तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने भाई को जलेबियाँ खिला सके। सरू कहता है एक दिन हम दुकान की सभी जलेबियाँ खरीद लेंगे। तब कोले के बदले उन्हें थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर सरू और गुड्डू की छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वो दूध कहाँ से लाए हैं, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। उसी रात सरू का भाई काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। उसका भाई कहता है तुम मेरे साथ काम पर नहीं चल सकते। काम पर बोरियां उठानी पड़ती है और तुम इस काम के लिए बहुत छोटे हो। सरू अपने सिर ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ वो साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू के जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों के दोनों ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश करता है पर सरू बहुत छोटा है। उसे बहुत नींद आ रही होती है। वो कहता है मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लटा देता है और कहता है मैं कल सुबह काम कर कर वापस लौट आऊंगा, तुम यहीं पर रहना। सरू अपने भाई से कहता है जब तुम लौटो तो जलेबी लेके आना। वो कहता है ठीक है। उसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। सरू वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। वो ये देखकर बहुत घबरा जाता है। वो ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज देता है, साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ड होते हैं। इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने पर भी वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका होता है। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुँच जाती है, यानी कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। वो टिकट काउंटर पर जाता और कहता मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सभी बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी भी की बात समझ में नहीं आती। वो वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते और बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी भी तरह वहाँ से भाग जाता है और वो एक बार फिर से रात के हनेरे इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसे देवी माँ की मूर्ति दिखाई पड़ती है। वो देवी माँ को नमन करता और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है उस प्रसाद को खाता। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक में चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता है गणेश तल में। ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गाँव होता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। नूर उसे अपने घर ले आती है, उसे खाना खिलाती नहलाती है। वो कहती है कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिला देगा। अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमें ऐसे बच्चे की तलाश थी। सरू को उन दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो मौका देख इस घर को छोड़कर भाग जाता है। सरू कई दिन हावड़ा बीच के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी अम्मी की याद आती कि किस तरह उसकी अम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी अम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था। हालांकि वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता। सरू को इसी तरह यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन सुबह जब बारिश हो रही होती है, वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता और सरू को कुछ खाने को देता है। इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता। वो बताता है इस लड़के को बंगला बोली नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इसे पूछा तुम कहाँ से, तो इसने बताया गणेश तलवे से हूँ। यहाँ के बारे में ना लड़के ना पुलिस वाले को पता हो क्योंकि ये मध्य प्रदेश में बहुत छोटा सा गाँव है। लड़का सरू
से उनकी अम्मी का नाम भी पूछता। सरू कहता, मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी अम्मी का नाम नहीं पता होता। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सरू के घर का, उसके परिवार का, उसके गांव का कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए पुलिस उसे अनाथ आश्रम में भेज देती है। सरू 3 महीने वहाँ पर ही गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू को एक लेडीज मिलती है। इसका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारी अम्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चलता। हमने न्यूज़पेपर में भी इश्तिहार दिया। इस न्यूज़पेपर हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता, मेरा घर जहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास, गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है, हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतजार का कोई फायदा नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। हमें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले आती है। यहाँ पर कुछ और भी बच्चे होते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश के वर्ड, टेबल मैनेज सब कुछ सिखाती है। अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। यहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, वो सरू को देखकर बहुत खुश होते हैं। सरू को वो अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है। साथ ही साथ वो गुमसुम भी होता है, क्योंकि ये देश, जहाँ की हवा, मिट्टी सरू के लिए पूरी तरह से नई थी। सरू की मॉम, जिनका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वो उसे इंग्लिश में कहती है, मुझे पता है तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था। तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, लेकिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू उनकी भाषा, रहन सहना सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द जे उनके साथ घुल मिल जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। वो उसकी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद वो एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन, उसकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने और समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रखना चाहते। वो उसकी पूरी तरह से मदद करना चाहते हैं। रात को मिसेस सू रो रही होती है। सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पूंछता है और उनके गले से लग जाता है, यानी कि अब उसने उन्हें पूरी तरह से अपनी मॉम मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन, उसकी वाइफ सरू के मॉम डैड हैं। उनको सरू पर गर्व होता है। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मैंगमाउंट जा रहा होता है। वो अपने भाई से भी मिलता है, जिसे मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है। यहाँ पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कोलकाता से है। इसके बाद जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो सब के सब हाउस पार्टी रखते हैं। यहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट होते हैं, इसीलिए खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है। और सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे अपने बचपन का वो लम्हा याद आता है, जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने को कहा था और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था एक दिन वो सारी जलेबियां खरीद लेंगे। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है वो कोलकाता से नहीं, किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था और एक ट्रेन में जाकर बैठ गया था। ट्रेन रुकी तो वह कोलकाता पहुंच गया था। उसका दोस्त उसे पूछता है वो ट्रेन में कितने दिन था। लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तले, लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता वो अपने गांव का नाम सही बता पा रहा है या नहीं, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलना नहीं आती, अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कोलकाता खांडवा बेस से, जहाँ पर तुम बचपन में पहुँचे थे। यहाँ से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं, हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है गूगल अर्थ के सहारे दुनिया के किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं, पर शेरू इस बारे में और बात करने से मना कर देता है। इसके बाद वो पार्टी से निकल जाते हैं। शेरू के साथ एक और लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए ये रात को एक दूसरे के फिजिकल क्लोज आ जाते हैं।
अगली सुबह जब सरू उठता है, उसे अपने पेरेंट्स, अपने गांव, अपने घर की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी मॉम, भाई बहन उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे। इसीलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की दूरी कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश से पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता और भी गहरा हो चुका है। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए। सेरू अपने परिवार को ढूंढने में इतना खोया हुआ होता है कि धीरे धीरे वह लूसी से अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है, मुझसे भी बेस्ट इंसान डिजर्व करती हो। लूसी और सेरू अलग हो जाते हैं। कई महीनों के बाद जब लूसी सेरू को एक्सीलेटर पर देखती है, वो उससे बात करता है। वह उसे कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। एक बार फिर से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लूसी सरू को कहती है, तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, ये तुम्हारी जरूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है। उनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि उसकी मॉम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती, पर सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने ये डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। वो सरू को अपने बचपन का एक्सपीरियंस भी बताती है। वो कहती है, मेरे डैड बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते थे। वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। मैं हमेशा डरी डरी रहती थी और जब मैं अपने घर के पीछे गई तो चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत की दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी और अगले पल वो बच्चा मेरी साइड पर खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते। मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को जहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए और साथ ही वो अपनी बायोलॉजिकल मॉम को भी ढूंढना चाहता है, अपने भाई को ढूंढना चाहता है। इसीलिए एक बार फिर से वो गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम कर कर देखता है, उसे वो जगह दिख जाती है यहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे आसपास के पूरे एरिया को सर्च करता है और उसको अपना गांव, जिसका नाम गणेश तलवे है, वो दिख जाता है। उसे पता चलता है उसका गांव मध्य प्रदेश के खाड़वा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो ये बात लूसी और अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाए, जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अब भारत आ जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है यहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था। धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर वो अपने मॉम, भाई बहन के साथ रहा करता था, पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता था। वो आस पड़ोस से भी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती और ना ही वो अब हिंदी समझ पाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसको अपने भाई बहन का नाम बताता है। उसे पूछता है जो परिवार इस घर में रहता था वो अब कहाँ चला गया, पर वो आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। पर कुछ ही पलों के बाद वो लौट कर आता है। वो सरू को इशारा करता है। सरू जब उस तरफ जाता है तो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये औरत कोई और नहीं होती, वही होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। ये सरू की बायोलॉजिकल मॉम होती है। वो उनके गले से लग बहुत रोता है। सरू की मॉम गांव को छोड़कर आज तक इसीलिए नहीं गई क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर वापस जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है और सरू अपने भाई से नहीं मिल पाता। उसे पता चलता है जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था और सरू को नींद आ रही थी, इसीलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था। जब उसका भाई जा रहा था, सरू ने अपने भाई से कहा था कि जलेबी लेकर आना। उस रात उसके भाई गुड्डू की
ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, यानी कि एक माँ ने एक ही रात अपने दोनों बच्चों को खो दिया और उसकी उम्मीद ईश्वर पर आस्था थी, जो इतने सालों तक अपने बेटे शेरू का इंतजार करती रही। और आज 25 सालों बाद उनका बेटा वापस लौट आया है। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम डैड को कॉल करता है, उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया, पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे, आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू वो उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था, और उन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, जब इन्हीं रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन। अंत में हमें कुछ फुटेज दिखाई जाती है जिसमें सरू के वो माँ बाप जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया है वो इंडिया आते हैं। इंडिया में जो सरू की असली बायोलॉजिकल मॉम होती है वो उन्हें गले से लगा लेती है, और ये थी सच्ची कहानी सरू की। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि भारत में हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उनमें से 1% भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी किस्मत सरू की तरह हो। इसलिए इस पूरी कहानी, इस फिल्म के जो हीरो हैं वो और कोई नहीं, मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू हैं, जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे, पर उन्होंने फैसला किया वो अपने बच्चे पैदा ना कर उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है, ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। अगर इस दुनिया में हर एक इंसान की सोच इसी तरह से हो जाए, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। और ये थी पूरी कहानी फिल्म लायन की। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट $12 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $141 मिलियन। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।